पिछले दिनों हमने कुछ अहम तारीख़ों के बारे में आपसे ज़िक्र किया था। 2 मुहर्रम की तारीख़ थी जब काफ़िला करबला की तरफ पहुंचा है। उसके बाद 11 मुहर्रम को जो है उस काफ़िले की कूफे की तरफ रवानगी हुई है। उसके बाद जो है वो शाम दरबार में हाज़री के बाद जो है शाम में कैद, पहली सफ़र को शाम में आमद, उसके बाद 1 साल की कैद। तो इन सारे मसाइब से जो है इस काफ़िले को या इमाम हुसैन के इन साथियों को जो है गुज़रना पड़ा। इसी सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सिलसिला है तारीख़ व ज़िक्र शहदाए करबला, यही हमारा टॉपिक है। आज हम देखेंगे ये जो सफ़र शुरू हुआ था रजब 60 हिजरी के दिन से ये सफ़र शुरू हुआ और कब तक ये सफ़र चलता रहा, कितना अर्सा इस सफ़र में कैद की मंजिलों से गुज़रना पड़ा, किन जुल्म और किन मसाइल से इस अहलो अय्याल या इनके काफ़िले के साथियों को गुज़रना पड़ा, इसकी हम मंजिल बा मंजिल अब इसको देखते हैं कि किस तरह से ये सफ़र स्टार्ट हुआ था और कहाँ जाके ये सफ़र ख़त्म हुआ था या तय पाया था। सबसे पहली मंजिल है कि जब 22 रजब 60 हिजरी को अमीर शाम को मौत वाक़ हुई थी, यानी मुआविया की मौत हुई थी 22 रजब 60 हिजरी को। और उसके बाद 28 रजब को इमाम हुसैन अपने अहलो अय्याल के साथ जो है वो रवाना हुए थे मदीने से। अब ये 22 रजब और 28 रजब के दरमियान जो ये 5 या 6 दिन का वक्त है, वो उस वक्त में क्या हुआ था कि जब यजीद ने जो है वो शाम की खिलाफत पर कब्ज़ा किया और उसने मदीना के गवर्नर वलीद को एक ख़त भेजा कि वो या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत लें या फिर उनका सर कलम करके यानी उनको कत्ल करके जो है वो सर जो है वो यजीद की खिदमत में पेश करें। बात ज़ाहिर से बिल्कुल साफ़ थी कि इमाम हुसैन यजीद की बैअत ना करने वाले थे। हालात इतने ख़राब हो गए थे तो इमाम हुसैन ने जो है फ़ैसला किया कि मदीना से कूच किया जाए, क्योंकि गवर्नर के पास ख़त मौजूद था उनके कत्ल का। उन्होंने कहा कि वो वहाँ से कूच करेंगे और वो मक्का की तरफ आज़िम सफ़र हुए। वजह जैसे मैंने आपको बताया कि हालात जिस तरह से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, उसकी वजह यही थी कि वो हालात ऐसे ना थे कि वो वहाँ पे रह सकते। तो यही वजह थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से मक्का की तरफ हिजरत की तो उसकी वजह यही थी कि हालात ऐसे ना थे, क्योंकि मदीने के गवर्नर के पास एक ख़त मौजूद था जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने या बैत करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमल नहीं किया था। तो ये काफ़िला जो है तकरीबन 3 शाबान 60 हिजरी को जो है वो मक्का पहुंचा था। 3 शाबान 60 हिजरी को। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता गया। इमाम हुसैन हालात का जायज़ा ले रहे थे और जायज़े के दौरान उनको ये एहसास हो गया था कि मदीना के लोग जो है वो उनको सपोर्ट करने को राज़ी नहीं थे। जब वो मक्का में थे, मक्का के लोग उनको सपोर्ट करने के लिए राज़ी नहीं थे। इस दौरान सिर्फ़ एक जगह ऐसी है कूफा, जहाँ के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त भेजा और उनको कूफा आने की दावत दी। उनकी नीयत शायद सही ना हो, लेकिन कूफा ऐसी जगह है कि जहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त मौसूल हुआ था, उनको दावत दी गई थी कि वो कूफा तशरीफ़ लाएँ। और जो पहला ख़त मौसूल हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो 10 रमज़ान 60 हिजरी को 10 रमज़ान 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहला ख़त मौसूल हुआ था कूफा से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि वो अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को उन्होंने कूफा रवान किया कि वो जाएँ और जाके हालात का जायज़ा लें कि वहाँ कैसे हालात हैं, क्या ये सही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अहलो अय्याल के साथ जो है मक्का से कूफा हिजरत करनी चाहिए। इस दौरान जैसे कि हालात नज़र आ रहे थे, इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने जो है वो हालात का जायज़ा लिया और जिस तरह के हालात एज़ इट इज़ मौजूद तो उसकी बिना पर
हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा कि हालात बेहतर है, आप कूफा की तरफ हिजरत कर सकते हैं। तकरीबन हज से 2 या 3 दिन पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला किया कि हज को जो है उम्रा में तब्दील किया जाए। यानी वो शख्स जिसने 25 हज पाप यादा किया हो, उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो हज को उम्रे में तब्दील करे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कठिन फ़ैसला भी किया, हज को उम्रे में तब्दील किया और उन्होंने कूच किया कूफा की जानिब। अच्छा, इसमें एक और जो वजह नज़र आती है हज को उम्रे में तब्दील करने की, उसकी वजह यह भी थी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल हैं वो हाजियों के भेस में मक्का में मौजूद थे और वो चाहते थे कि हज के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। और वो हाजियों के भेस में थे, उनका हज के मजमे के अंदर गुम हो जाना बहुत ही आसान था और वो मामला जो वहीं पे बंद हो जाता या दब जाता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अल्फाज थे कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा खून जो है हरम मक्का जैसी मोहतरम जगह पर मेरा खून बहाया जाए, यानी हुज्जत खुदा का खून बहाया जाए। इमाम हुसैन की ये रजामंदी नहीं थी और इमाम हुसैन ने हज को जो है उम्रे में तब्दील किया और वो कूफा की तरफ रवाना हुए। लेकिन रास्ते में ही उन्हें खबर मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को जो है कत्ल कर दिया गया है और उन्होंने कूफा जाने के फ़ैसले को जो है तर्क किया और वो वहाँ से आगे रवाना हुए। तकरीबन 8 ज़िलहज या 7 ज़िलहज या 2-3 दिन पहले, हज से पहले जो है वो वहाँ मक्का से रवाना हुए थे कूफा के लिए। जब वो रास्ते में थे तो उस दौरान जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी हुर से, यानी हुर ने जो है पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था। उस वक्त जो है बसरा का जो गवर्नर था वो था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, और जिसे कूफा का गवर्नरशिप भी दी गई थी, एक एडिशनल उसे ज़िम्मेदारी दी गई थी कूफा की गवर्नरशिप की भी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो फ़ैसला किया कि करबला की तरफ सफ़र का आगाज़ किया जाए। 2 मुहर्रम 61 हिजरी 60 हिजरी 22 रजब को मुआविया की मौत हुई थी। 28 रजब को ये काफ़िला चला था आगे, और 2 मुहर्रम यानी 61 हिजरी तकरीबन 5 महीने के बाद जो है ये काफ़िला जो है करबला की तरफ सफ़र किया और 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुँचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ुरात के किनारे जो है अपने खैमे लगाए थे, जिसकी उन्हें इजाज़त ना दी गई, और उसको भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबूल किया क्योंकि उनका मकसद जंग ना था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कैफ़े जो है फिर कुछ दूर लगाए थे। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको मालूम है 10 मुहर्रम आशूर के दिन हक़ व बातिल की जंग हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। शाम गरीबा की रात गुजरी। 11 मुहर्रम 61 हिजरी को जो है ये काफ़िला असीरी के हाल में जो है वो कूफा की तरफ रवाना हुआ। कूफा में एक मुख्तसर सी कैद थी। उसके बाद 19 सफ़र 61 हिजरी को ये काफ़िला जो है शाम की तरफ रवाना हुआ था, और उसके बाद शाम में तकरीबन 1 साल की कैद थी। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब 1 साल की कैद के बाद जब ये फ़ैसला हुआ कि इमाम हुसैन और उनके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और उनके काफ़िले में जो ख़वातीन थी, बीबी ज़ैनब, उन सबको जो है रिहाई दी जाए। अब ये 1 साल के बाद जो ये किस तरह से ये चेंज आया, ये पॉलिटिकल चेंज किस तरह से आया था। बात यह थी कि जब हम शाम की हिस्ट्री को देखते हैं तो शाम में जो इस्लाम पहुँचा था वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं पहुंचा था, वो खिलाफत सानिया के दौर में पहुंचा था। यानी उनको ये मालूम ही नहीं था ये अहले बैत कौन है, उनको ये कॉन्सेप्ट ही पहले से नहीं पता था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और उनका काफ़िला वहाँ पहुंचा और जब इमाम ने और बीबी ज़ैनब ने वहाँ खुतबे दिए थे दमिश्क की मस्जिद में या दरबार में, तब जाकर लोगों को ये पता चला था। और अहले शाम ने ये मुतालबा किया था यजीद से
कि हमें बनी हाशिम के इस जवान का लबो लहजा सुनना है। जिसके बाद जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो है मिंबर पर गए और उन्होंने खुतबा दिया था। एक दुरूद भेजिएगा प्लीज़। और फिर इमाम ने जो है अहले बैत का तारुफ़ करवाया। तारुफ़ कुछ इस तरह से करवाया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे कि जो जानता है वो तो जानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले कि हम कौन हैं। हम उनके वारिस हैं, हम जमज़म के वारिस हैं, हम सफ़ा के वारिस हैं, हम मक्का के वारिस हैं, हम मरवा के वारिस हैं। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे को जो है वो एक अज़ान के ज़रिए से रोका गया। एक तरफ ने मौज़िन ने अज़ान दी अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने भी गवाही दी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद जो है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब ये जुमला आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रोक दिया और कहा कि ये जो जिसकी तुम गवाही दे रहे हो, जिस मोहम्मद की तुम गवाही दे रहे हो, ये कौन है? ये क्या ये तुम्हारे जद है या मेरे जद? ये इन सवालात की बेस पे शाम में एक इनकलाब आया था और फिर ये पॉलिटिकल फ़ैसला किया गया था, उनकी रहाई हुई थी। उसके बाद ये काफ़िला जो है वो पहले करबला पहुंचा, वहाँ शहीदों का चहलुम मनाया गया। गो के 1 साल के बाद मनाया गया था, लेकिन शहीदों का चहलुम मनाया गया। और फिर वहाँ से काफ़िला करबला से जो है ये काफ़िला मदीना की तरफ आज़िम सफ़र हुआ था। मदीना में दाखिल होने से पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया था। दुरूद भेजिए प्लीज़। सबसे पहले इमाम ने खुदा की हम्दो सना की और कहा कि परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें इन इम्तिहानात के लिए मुंतखब किया। और इस खुतबे के कुछ आखिरी जुमले कुछ इस तरह से थे, खुदा ने हमसे मोहब्बत का हुक्म दिया था, अगर जुल्म का भी हुक्म दिया जाता तो इतने जुल्म ना ढाए जाते जितना मोहब्बत करने की वजह से, मोहब्बत के हुक्म की वजह से जुल्म ढाए गए। फिर ये सफ़र मदीना ये काफ़िला मदीना पहुंचा था 62 हिजरी में, और 63 हिजरी में जो है यजीद ने मक्का पर हमला किया था। तो ये वो सफ़र था, सफ़र दर सफ़र तकरीबन 1.5 साल का ये सफ़र था। 22 रजब से जो स्टार्ट हुआ था, 28 रजब को ये काफ़िला जो है उसने मदीना छोड़ा और फिर जो है मदीना 62 हिजरी में पहुंचा था। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हुसैन ज़िंदा है दस्तूर ज़िंदगी की तरह, हुसैन ज़िंदा है दस्तूर ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैला है दुनिया में रोशनी की तरह। अब आपकी नज़र जो है वो इस सेशन के बाद 2 ऐलानात करने थे। 2 मिनट और मैं लूँगा मौलाना साहब, फिर आप ज़ेब मेंबर होंगे। एक तो मौलाना मंजर सादिक साहब ने आप सबको जो है सलाम भेजा है, तो मैं वो सलाम आपकी तरफ पेश कर रहा हूँ। दूसरा ऐलान ये था, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग करबला फॉर किड्स। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पे वालिदैन बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी, वालिदैन खुसूसन जिनके बच्चे यहाँ मजलिस में शिरकत करते हैं, आगे जो है विंटर वेकेशंस आ रही हैं 21 दिसंबर से या उसके आसपास। तो इस दौरान जो हम ये सेशन डेली कर रहे हैं 5 से 10 मिनट का या 10 से 12 मिनट हो जाते हैं कभी कभी, तो इस सेशन को जो है हम बच्चों की मुनासबत से प्रिपेयर करेंगे ताकि बच्चों को कार्टून्स के ज़रिए या पिक्चर्स के ज़रिए करबला का जो मैसेज है वो समझाया जाएगा। आप सब लोग भी हाज़िर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की शिरकत जो ज़रूरी होगी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वालिदैन अपने बच्चों को विंटर वेकेशंस के दौरान जो है वो मजालिस में लेकर आएँ। और इस प्रोग्राम की कल जो है एक छोटी सी, अगर मुमकिन हो सकता तो एक झलक हम दिखाएंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है जो आगे विंटर वेकेशन में 8 से 10 दिनों में पेश किया जाएगा। इससे बच्चे भी इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और बड़े भी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।